हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज हाउ मच in percent has a filament diameter decreased due to evaporation if the maintenance of the previous temperature required an increase of the voltage by neta equals to 1%. The amount of heat transferred from the filament into surrounding space is assumed to be proportional to the filament surface area. तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि फिलामेंट का डायमीटर जो होगा कितने परसेंट से डिक्रीज हो जाएगा अगर हम वोल्टेज को नीटा इक्वल्स टू 1% से इंक्रीज कर दें. ठीक है, तो देखो इसमें हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा. की कॉन्सेप्ट में हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हमारी हीट ट्रांसफर्ड होती है या जो हीट डिसिपेटेड होती है, हीट डिसिपेटेड, वो हम जानते हैं हम किस तरह से देते हैं. वो हमारी बराबर होती है वी स्क्वायर अपॉन आर के, जहां पर आर रेजिस्टेंस है और वी हमारा क्या होता है, वोल्टेज होता है. इसके बराबर होती है, यही हमारा क्या होता है, बेसिकली पावर इनपुट होती है. ठीक है, तो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. दूसरा आपको क्या करना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो मेरी हीट डिसिपेटेड है, जो एच है बेसिकली, ये वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो फिलामेंट के सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है. और फिलामेंट का जो सरफेस एरिया है, फिलामेंट इस तरह से होगा, सरफेस एरिया हमारा क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया. बेसिकली दिस इज प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर. और आर की जगह हम डायमीटर लिख सकते हैं. बेसिकली डायमीटर का जो हाफ होता है डी बाई टू जो होता है, वही हमारी क्या होती है, रेडियस होती है हमारे पास. ठीक है, तो मैं अगर मान लूं कि मेरा जो इनिशियल डायमीटर था वो 1 यूनिट था. ठीक है, इनिशियल डायमीटर जो है वो मैंने मान लिया 1 यूनिट था इनिशियली. और उसके बाद उसमें हमने मान लिया कि वो डिक्रीज जो हुआ है वो हमारा हुआ है डेल्टा यूनिट से, वो डिक्रीज हो गया है. ठीक है, तो अब कितना बचा हमारे पास, 1 - डेल्टा के बराबर बचेगा. तो एच जो है मेरा ए के प्रोपोर्शनल है. ठीक है, जो हमारा सरफेस एरिया है, तो एच मेरा जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो मेरा डायमीटर होगा उसके भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 - डेल्टा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा. और यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं, क्योंकि जो एरिया मेरा है वो 1 - डेल्टा के प्रोपोर्शनल है, तो एच भी मेरा 1 - डेल्टा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना. देखो एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो एरिया जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 - डेल्टा के. तो अगर एरिया प्रोपोर्शनल है तो एच भी प्रोपोर्शनल होगा ना. और यहाँ से हम साइन हटा दें प्रोपोर्शनल का, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा ए 1 - डेल्टा के बराबर. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ मैं. अब हम जानते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है आर, वो किसके बराबर होता है, वो मेरा बराबर होता है रो एल अपॉन ए, जहां पर रो आपका क्या है, रेजिस्टेंस है. ठीक है, रो आपका रेजिस्टेंस है, एल लेंथ है और ए आपका एरिया है. तो अगर एरिया की जगह मैं पाई आर स्क्वायर लिख दूं, देखो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह मैं क्या लिख दूं, डी बाई टू. ये कितना हो गया मेरा, रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, और 4 ऊपर चला जाएगा आपके पास. ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आर आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डी मेरा कितना है, 1 - डेल्टा इसका स्क्वायर है. या फिर मैं लिख सकती हूँ कि आर मेरा जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 - डेल्टा के -2 के. ठीक है, 1 - डेल्टा जो है बेसिकली हमारा क्या है, डायमीटर है. अब डायमीटर, तो ये हमारे पास आर का रिलेशन भी आ गया. अब यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं इससे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, आर इक्वल्स टू आर नॉट, जो हमारा एक कांस्टेंट है 1 - डेल्टा की पावर -2. इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ. ठीक है, एक हमारा एच का रिलेशन आ गया है और एक मेरा आर का रिलेशन आ गया है डायमीटर के साथ. दोनों रिलेशन हमें अब पता चल गए हैं. अब मैं इस आर की वैल्यू को कहाँ पुट कर सकती हूँ, जो मैंने हीट डिसिपेटेड निकाला था वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है हीट डिसिपेटेड, वहां आर की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख दूं. तो अगर आर की वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगी तो ये मेरा हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर नॉट, और पावर को ऊपर लेके जाएंगे, पावर हो जाएगी 1 - डेल्टा का स्क्वायर. ठीक है, और हम जानते हैं कि जो मेरी पावर डिसिपेटेड है, इक्वेशन 1 से मुझे पता है वो किसके बराबर है, ये भी मेरा एच है, एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर. आर की वैल्यू हमने इक्वेशन सेकंड से रख दी, और यही वैल्यू जो मेरे है वो इक्वेशन 1 के बराबर है, तो इसको मैं बराबर लिख देती हूँ ए 1 - डेल्टा. तो एक यूनिट से एक यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगी हमारे पास. ठीक है, तो अब हमारे पास ए भी कांस्टेंट है, आर नॉट भी कांस्टेंट है. इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर 1 - डेल्टा, वो एक कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो मेरा वोल्टेज है वो नीटा से इंक्रीज हो रहा है. मतलब पहले मैंने वी को मान लिया 1 यूनिट था, जैसे मैंने डायमीटर को माना, उसके बाद वो डिक्रीज हुआ कितने से, नीटा से, सॉरी इंक्रीज हुआ, नॉट डिक्रीज, इंक्रीज हुआ नीटा से. तो अब मेरा वोल्टेज जो हो गया वो कितना हो गया, अब मेरा कितना हो गया, 1 + नीटा. जैसे वो 1 - डेल्टा हुआ था, वैसे ही अब ये 1 + नीटा हो गया. तो 1 + नीटा के प्रोपोर्शनल आ गया मेरा वोल्टेज बेसिकली. तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं,
वी स्क्वायर की जगह 1 प्लस नीटा का स्क्वायर 1 माइनस डेल्टा हो जाएगा, जो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग से ही हम लैम्डा और नीटा हमारी जो वैल्यूज हैं वी और डायमीटर की, उनको हम यूनिट मानते आ रहे हैं, तो जो मेरा कांस्टेंट आएगा वो एक यूनिट के बराबर आएगा, मतलब 1 के बराबर आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब ये यूनिट के बराबर लिख लेंगे, तो मेरे पास जो डेल्टा आएगा वो मेरा 2 नीटा के बराबर आ जाएगा। और डेल्टा हमारा बेसिकली क्या था, डिक्रीज इन डायमीटर, वही हमने माना था। तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू नीटा की वैल्यू हमें गिवन है 1%, तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देती हूँ 1, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2%। तो डायमीटर में कितना डिक्रीज होगा, 2% का डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।